अच्छा, यहाँ पर महिलाएं आई हैं, खाना वगैरह बनाती हैं। आप थोड़ा सा खड़ी हो जाओ जरा, आप लोग जिसको खाना बनाने आता है। आप खाना बना लेती हैं? चलिए ठीक है। मैं मान लीजिए मुझे क्या बनाना है, सब्जी मेरी वाइफ जो है चली गई मायके, तो भाई जुगाड़ करना पड़ेगा ना। कभी कभी अपने मन से भी आदमी खाना बनाता है। और मैंने क्या किया कि मैं जोश में आ गया, आज मैं बाहर होटल में नहीं खाऊंगा, आज देखता हूँ मुझे कभी खाना मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, एक चलो दोनों लोग खड़े रहिए। तो मैंने क्या किया, आज मैं बनाऊंगा खाना, देखता हूँ खाना कैसे बनता है। थोड़ा बहुत आधा अधूरा स्टाइल याद रहता है कि हमारी जो है वाइफ सारा सामान काटती है और उसको सब ला करके डाल देती है। तो मेरा मन कर दिया कि मुझे जो है पनीर की सब्जी बनाना है। सही है? तो मैंने क्या किया, पनीर लाया, उसको काट दिया छोटा छोटा, प्याज लाया छोटा छोटा काट दिया, और उसके बाद मैंने और क्या लाया, आलू लाया छोटा छोटा काट दिया। उसके बाद मैंने और परवल भी लाया छोटा छोटा काट दिया। उसके बाद सारा हमने क्या किया, उसको जो है वो कुकर में गरम करके सब डाल दिया। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया, एक उसमें 2 चम्मच 5 चम्मच तेल डाल दिया। उसके बाद कुकर बंद करके गरम करके हमने खाना बना लिया। सीटी 2 बार 3 बार 4 बार डोली। तो ये मैं बना लिया, तो मेरा पनीर सही बन गया। क्या इसमें गड़बड़ी लग रही है? अरे यार, मेरी वाइफ भी तो ऐसे ही सब काट काट के डालती थी। जितना आइटम वो डालती थी उतना आइटम हमने भी डाल दिया, कोई कमी नहीं रखा। बोलो भाई। पहले तेल डालें। क्या कमी थी, आप लोग बताएंगे क्या दिक्कत थी उसमें, बताइए। पनीर को काटते हैं, उसके बाद तेल में फ्राई करके फिर उसको मसाला भून के फिर उसके बाद डालते, तब अच्छा बनता। तो मतलब ये है कि खाना जो हम लोग रोज खाते हैं, अगर वो भी अगर एक बेसिक उसका होता है, इसको बोलते हैं बेसिक। उसका एक बेसिक तरीका है कि पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। अगर हम उसको भी नहीं मानेंगे तो हमारा जो पनीर की सब्जी थी वो कोई खनीर की सब्जी बन जाएगी। समझ में आ रहा? चलिए बैठ रहे, इन्होंने खाना बनाना सिखा दिया। चलिए, मैं आया था डायमंड बनाने, लेकिन खाना बनाना आ गया। एक बार मेरे लिए ताली बजाइए आप लोग। तो क्या हुआ बात कि बेसिक होता है कि नहीं होता है? तो खाना जब बेसिक चीजों से बनेगा, उसके लिए बेसिक है, पहले ये डालोगे फिर ये डालोगे फिर ये डालोगे तब बनेगा। तो जिंदगी क्या ऐसे मनमानी बन जाएगी क्या? जिंदगी बनाने के लिए बेसिक होना चाहिए। तो वही मैं बताने आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना बहुत जरूरी है? बेसिक चीज जानना जरूरी है। ये देखिए, ये गाड़ी है और कार में आप लोग बैठे हैं कभी, क्या किसी भी कार में, अपनी कार में सबके पास नहीं होगी, लेकिन कभी शादी में या बारात में कभी आप दूसरे की कार में बैठे जरूर होंगे। तो उसमें फंडा क्या होता है, गाड़ी कैसे चलाई जाती है। उसमें एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है और क्लच होता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कम जानते होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। उसमें क्या होता है, एक्सीलेटर का काम क्या होता है, एक्सीलेटर करने से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। क्लच का काम क्या होता है, उससे गियर बदला जाता है। सही है? अब ब्रेक का काम क्या होता है? मान लीजिए अब आपको काम पता चल गया, अब आप लोगों को सवाल है, ठीक है ना? मान लीजिए अभी नई शादी किसी की हुई है क्या, 1 साल के अंदर कोई है लड़का? खड़े बताइए। ये दुल्हा बन के जा रहे हैं, मान लो, सपोज करना, इस कहानी का जो है सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए दुल्हा बन के जा रहे हैं और जो ड्राइवर है, जो कार का जो ड्राइवर है, वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है जोश में है। दूल्हा ये है लेकिन जोश में ड्राइवर है और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है भाई। और उसको पता चला कि क्या होता है, उसको रतौनी बोलते हैं। दिन में ठीक था, लेकिन जैसे शाम हुआ तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और तब तक आगे वो 60, 70, 80, 90, 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, और तब तक जो है एक भैंस आ गई। अब दुल्हा को दिखाई दे रहा है। दुल्हा क्या बोलेगा? दुल्हा ये बोलेगा कि बगल में खेत है, उसमें
कुत्ता तो भैंस बचा लो, यही बोलेगा। क्या बोलेगा? अरे ब्रेक लगाओ यही बोलेगा ना। उसको दिखाई दे रहा यही तो बोलेगा। बैठ जाओ, इनके लिए जोटा तालियां बजाए। सही बताया। तो ब्रेक में गाड़ी अगर मान लो ब्रेक लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है ब्रेक? एकाएक ब्रेक नहीं लगाया जाएगा, पूरा उसके लिए गियर खड़ा उतारना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो क्या करेगा? मान लो 5 गियर पे था तो फिर उसके बाद किस पे आएगा? 4 पे आएगा। 4 से किस पे आएगा? 3 से किस पे आएगा? 2 से किस पे आएगा? इस तरीके से तब वो जो है गाड़ी फिर स्टार्ट करेगा। जैसे ही भैंस बचा के आगे निकला वैसे ही बात अब गाड़ी फिर क्या करेगा? स्पीड में जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, फिर क्या करेगा? 3 लगाएगा, फिर क्या करेगा? 4 लगाएगा, फिर क्या करेगा? 5 लगाएगा। इस तरीके से वो गाड़ी जो है, गाड़ी जब भी चलाई जाती है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो गाड़ी चलाई जाती है कभी भी एक गियर पे नहीं चलाई जाती, हमेशा उसका गियर बदलता रहता है। कभी 5 गियर पे, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1। अगर गाड़ी 1 पे है जरूरी नहीं कि हमेशा 5 पे जाए, हमेशा 1 पे रहेगी। कोई 5 पे चला रहा है तो हमेशा 5 पे चलाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही हम लोगों का बिजनेस है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं, जिसको सेल्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं, ऐसे ही सेम हम लोगों का बिजनेस है। इसमें भी क्या होता है कि आप जब बिजनेस शुरू करोगे तो एकदम गाड़ी की तरह चलेगा, मतलब कभी 1 के गियर पे, मतलब खूब बढ़िया से आपका शुरुआत रहेगा, कम से लाएगा, फिर कभी 2 के गियर पे चलेगा, कभी 3 पे चलेगा, कभी 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, मतलब बढ़िया बढ़िया क्या होगा? चेक आना शुरू हो जाएगा। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम कुछ अच्छा हो रहा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे करें क्या करें, उनका चेक अभी नहीं शुरुआत हुआ है, तो उनकी गाड़ी कितने गियर पे है? अभी 1 गियर पे है, जस्ट स्टार्ट है। जिनका अगर सेल निकल रहा है, चेक बन गया है, बन रहा है बढ़िया बढ़िया, उनकी गाड़ी अब 3-4 पे चलना शुरू हो गई। सही है? तो जिसकी गाड़ी 3-4 पे है वो बहुत खुश ना हो, क्योंकि जैसे ही भैंस आएगी गियर डाउन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? और जिसका ब्रेक गाड़ी अगर 1 गियर पे है वो बहुत दुखी भी ना हो, क्योंकि जैसे ही बढ़िया रोड आएगा उसका जो है गियर 3, 4, 5 पे बनेगा और उसके भी घर में हर हफ्ते पैसा आएगा, 4000, 5000, 2000। तो जैसे गाड़ी चलती है वैसे हमारा बिजनेस चलता है। समझ में आ रहा है? ये बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? अगर आपका हर हफ्ते चेक आए तो खुश हो जाना है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जब को हर हफ्ते चेक आता है, सेल्स ऑफ नंबर 1, सेल्स ऑफ नंबर 1, सेल्स ऑफ नंबर 1, उसके बाद जब उनका चेक नहीं आता, क्या बताएं, सीनियर बेकार है और जो है कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, सब खराब है। मतलब जैसे गियर कम हुआ तो सब खराब हो गया और गियर ज्यादा हो गया तो सब अच्छा हो गया। तो ये रंग बदलने वाला गिरगिट नहीं बदलना है। आप लोग गिरगिट है क्या? गिरगिट नहीं है तो रंग नहीं बदलना है। हमेशा क्या रहना है? आपको जोश में ही रहना है, चाहे गियर कम हो और चाहे गियर। अच्छा, एक मजेदार बात है जो आप लोग नहीं ध्यान देते, और मजेदार बात मैंने ध्यान दिया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, हमेशा ध्यान दिया है और आप भी ध्यान दीजिएगा। आपसे गियर चाहे 1 पे हो और गियर चाहे 5 पे हो, दुख तो होता है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन एक बात तो है, जहां जाना है दूरी कम होती रहती है। चाहे 1 पे गियर हो चाहे 5 पे हो, आपकी गाड़ी आगे तो बढ़ती ही रहती है। ये बात सत्य है कि नहीं है? ये बात सत्य है, इसलिए कभी दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो ये कार जो होती है ना, जो असली वाली 4 व्हीलर गाड़ी होती है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? कितने लोग? 4 लोग, 5 लोग यही बैठ सकते हैं ना। अगर वो वाली कार मिल जाए उसमें लोगों को लेकर चलना हो, 4-5 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन दुनिया में भगवान ने एक ऐसा कार बनाया है जो ऐसे ही गियर पे चलती है और बड़े स्पीड से चलता है, लेकिन उसमें 4-5 लोग नहीं, 4-5 करोड़ लोग बैठ सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आप उस कार के ड्राइवर हैं। उस कार का नाम है सेठ साहब। क्या नाम है? कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? बस मैंने बड़ा कम बताया था। भगवान दुनिया में इंसान पैदा कर रहे हैं, भगवान नहीं पैदा कर रहे हैं, वो इंसान खुद ही जो है पैदा किए जा रहा है। भगवान ने किसी का थोड़े
मोदी अभी विरोध कर रहे हैं कि बच्चे कम पैदा करो, अभी भाषण दिए थे, लेकिन हमारे देश के लोग मानने वाले हैं क्या? तो दुनिया में लोग बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो 9 5 आदमी कितने लोग? आवाज नहीं आ रही, कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे हैं, क्या है? तीज का व्रत खत्म हो गया, औरतें अब देखिए कुछ कई सारे यहाँ मर्द बैठे, मुझे लग रहा है कि उसके जवाब में अब ये लोग कुछ व्रत किए हुए हैं कि उसने हमारे लिए किया तो हम भी रहेंगे, मौन व्रत रहेंगे उसकी उम्र बढ़ाने के लिए। हैं? बोलो भाई, तो मैं क्या बोल रहा था? कितने लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में? अनलिमिटेड, असंख्य लोग। तो दोस्तों आप एक छोटा सोच रखते थे अभी तक कि मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा तो अपनी जिंदगी बनाऊंगा, अभी एक छोटा सोच रखते थे। लेकिन मेरे भाई, बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा सोच रखिए, और आज के बाद से बड़ा सोच रखिए, अपने आप को मामूली आदमी मत समझिए। आज के बाद से ये सोच बनाइए और अपने अंदर एक संकल्प लीजिए कि मैं इस दुनिया से, इस संसार से, एक भारत से हजारों लाखों लोगों को काम दूंगा और उनके घर में कार जाएगी और उनके बंगला बनेगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं लाखों लोगों को काम दूंगा मरने से पहले। ये बड़ा संकल्प लीजिए, छोटी सोच मत रखिए। आप इस इरादे से काम करिए। आपके हाथों में पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां लिखी हैं, संवर जाएंगी आप, उनकी जिंदगी संवारना है आपको, लाखों लोगों को काम देना है। तैयार हैं आप लोग? देंगे? ये पैसा कमाने का दोस्तों धंधा नहीं है, ये अपने आप को ना भगवान का, जैसे कहते हैं कि वो पैगंबर लोग होते थे, भगवान का मतलब आप दूत बन के आए हैं। अगर सेव साफ में हैं तो आप इंसान नहीं, आप भगवान का दूत हैं। और जिनको जिनको कोई रास्ता नहीं, उनको रास्ता देने के लिए आप आए हो। बात समझ में आ रहा है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये पहले बोला जाता था, लेकिन अब आप दूसरा सब जमाना आ चुका है, जिसका कोई नहीं है उसका सेब साफ है। समझ आ रहा? और ये सेब साफ कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? क्योंकि आपको ऐसी कार मिल चुकी है जिस कार में अनगिनत लोगों को बिठाया जा सकता है। सहमत हैं आप लोग? चलिए, तो आप लोगों को गियर लगाना है। वैसे ये तो पता है गियर कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी इच्छा रहती है कि गियर हमारा हाई रहे और गाड़ी तेज चले। तो गाड़ी तेज कैसे चलेगी, उसका लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। गाड़ी तेज चलने का तरीका क्या है? यहाँ लिखा है आरपीएम। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। जो चक्का होता है ना, जो गाड़ी का चक्का होता है, वो क्या करता है? चक्कर करता है। तो 1 मिनट में वो कितनी बार घूमा, उसी से जो है डिसाइड होता है गाड़ी कितनी तेज चलेगी। राउंड पर मिनट, तो राउंड पर मिनट। तो जो गाड़ी होता है वहां पर ऐसे बना होता है, 2 चीजें बनी होती हैं, उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो एक स्पीड बताता है और जो दूसरा होता है वहां पर वो बताता है कि राउंड पर मिनट उसका कितना है, आरपीएम कितना है, मतलब चक्का कितना तेजी घूम रहा है। आपके बाइक में भी शायद होता है क्या? उसमें भी आरपीएम दिखाता है। तो चक्का कितना तेज, अगर आपको गाड़ी तेज चलाना है तो आरपीएम क्या करना पड़ेगा भाई? मतलब राउंड पर मिनट क्या होगा, मतलब चक्का बहुत तेजी से आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसी के लिए एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर क्या करता है आपका? अगर आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो राउंड पर मिनट क्या होता है? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? तो सेफ साहब का चक्का क्या है? किस चक्के को आप बहुत तेजी से घुमाएंगे? कौन सा ऐसा चक्का है? और ये है चक्का, ये जो चक्का दिख रहा है, ये जो पहिया दिख रहा है, ये पहिया जितना तेज घूमेगा उतना तेज आपकी गाड़ी चलेगी और आपके घर में उतना तेज पैसा आएगा। ये पहिया, आपका काम क्या है इस बिजनेस में? आपका काम है इस पहिए को तेजी से घुमाना। केवल घुमाना काम नहीं है, इस पहिए को तेजी से घुमाना। ये जितना तेजी घूमेगा ये पहिया, उतना तेज आपके घर में पैसा आएगा। और जितना धीरे धीरे ये पहिया घूमेगा, एकदम आराम से घूमेगा तो एकदम आराम से पैसा आएगा। रुक रुक के घूमेगा तो रुक रुक के पैसा आएगा। नहीं घूमेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो तेजी घूमेगा तो पैसा को तेजी आएगा। और यही है बेसिक हमारे सेफ। साथियों, आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए जोश जुनून जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। साथियों, मेरा आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, कई सालों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर मैं कुछ ट्रेनिंग्स की वीडियो एक अपने पर्सनल चैनल #बैलेंस लाइफ पर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके सक्सेस में, आपकी टीम के सक्सेस में मैं कुछ योगदान कर सकूं। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें #बैलेंस लाइफ और बेल आइकन को प्रेस करें। अंत में मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।